क्या कभी आपका दिमाग रात को सोने नहीं देता? आप बेड पे हो लेकिन माइंड कहीं और चल रहा होता है कि कल क्या होगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगी, या लोग क्या सोचेंगे, मैं सही कर रही हूँ या नहीं। क्या आपके भी माइंड में ऐसे सब थॉट्स चलते रहते हैं रात को? अगर आप भी ओवर थिंकिंग के इस लूप में फंसे हो तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जीवन, मैं हूँ विनीता। फ्रेंड्स, ओवर थिंकिंग का मतलब सिर्फ ज़्यादा सोचना नहीं होता। ओवर थिंकिंग का मतलब होता है एक छोटी सी बात को दिमाग में 100 बार रिपीट करना, फ्यूचर के 10 अलग अलग सीन्स को माइंड में बार बार अलग तरीके से बनाना, और प्रेजेंट का पीस लॉस कर देना। और सबसे बड़ी बात, ओवर थिंकिंग आपको थका देती है, अंदर से वीक कर देती है और डिसीजन मेकिंग को कंफ्यूज कर देती है। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ओवर थिंकिंग के 3 कॉमन रीज़न क्या है? तो चलिए अब समझते हैं ओवर थिंकिंग होती क्यों है। सबसे पहले तो फियर ऑफ फेलियर, यानी कि हमें लगता है अगर मैं फेल हो गई तो। ये रीज़न से हम अपने माइंड को बार बार सोचने पे मजबूर कर देते हैं। हमारा माइंड बार बार यही सोचता है कि मैं फेल हो गई तो क्या होगा। हमारा दूसरा सबसे बड़ा कॉमन रीज़न ये है फियर ऑफ जजमेंट, यानी कि लोग क्या कहेंगे। ये सेंटेंस बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइजन है। हम सबके माइंड में ये बात हमेशा चलती रहती है कि लोग क्या कहेंगे। इस रीज़न से भी हमको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग होती है। हमारा तीसरा कॉमन रीज़न ये है टू मैनी एक्सपेक्टेशन, यानी कि हम खुद से भी और अपनी लाइफ से भी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, और जब रियलिटी डिफरेंट हो जाती है तो माइंड बहुत पैनिक मोड में चला जाता है। हमारी इस बात का गीता से क्या कनेक्शन है? महाभारत के युद्ध में अर्जुन भी ओवर थिंकिंग का शिकार था। उसके माइंड में बहुत सारे थॉट्स चल रहे थे। अर्जुन उस समय सोच रहे थे कि मैं अपनों के अगेंस्ट कैसे लड़ूं, ये सही है या गलत, मेरे डिसीजन का रिजल्ट क्या होगा। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि आपका कंट्रोल सिर्फ कर्म पर है, रिजल्ट पर नहीं। इसलिए गीता का मैसेज है एक्शन पे फोकस करो, आउटकम्स के फियर पे नहीं। क्योंकि जब आप कर्म को पूरे दिल से करते हो तो मन नेचुरली शांत होता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि इस बात का प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है, हम हमारी ओवर थिंकिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए हम जानते हैं 5 सिंपल स्टेप्स जो हमारी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है पॉज करो, यानी कि जब हमारा माइंड बहुत फास्ट चल रहा हो तब 10 सेकंड के लिए रुक जाओ। उस समय सिर्फ आपको इतना बोलना है कि मैं अभी सेफ हूँ। यानी कि जब आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा हो, बहुत कुछ ना कुछ सोच रहा हो, तब अपने माइंड को सिर्फ इतना बोलना है कि मैं अभी सेफ हूँ। 10 सेकंड के लिए इतना बोलो, तब आपका माइंड ओवर थिंकिंग करना बंद कर देगा। हमारा दूसरा स्टेप है ओवर थिंकिंग को नाम दो, यानी कि अपने माइंड से बोलो ये एक रियलिटी नहीं है, ये सिर्फ एक थॉट है। थॉट का मतलब ट्रूथ नहीं होता है। ओवर थिंकिंग का मतलब माइंड हमारे माइंड में एक इमेजिनेशन बनाता है, वो बात उस समय सच नहीं होती है। यानी हमें उस समय अपने माइंड को बताना है कि ये सिर्फ एक थॉट है, सच नहीं है। उस समय आपका दिमाग ओवर थिंकिंग करना बंद कर देगा। फ्रेंड्स, हमारा तीसरा स्टेप ये है कर्म पर वापस आओ, यानी कि अपने आप से पूछो मेरा नेक्स्ट स्मॉल स्टेप क्या हो सकता है। एग्जाम्पल, आप एक चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, या तो 10 मिनट के लिए वॉक कर सकते हो, या तो उस समय आप एक गिलास पानी पियो, या तो किसी को कॉल करके अपने माइंड की सारी बातें उसको बताओ। उस समय आपका माइंड ओवर थिंकिंग बिल्कुल नहीं करेगा। अगर आप वॉक पे जाओगे तब आपका माइंड बिल्कुल ओवर थिंक नहीं करेगा। आप नेचुरली हवा में बैठोगे, वहाँ पे बहुत शांति मिलेगी आपको। हमारा चौथा स्टेप है कंपेयर बंद करो, यानी कि हम हमेशा अपने आप को किसी और के साथ ऑलवेज हम कंपेयर करते हैं। कंपेयर करने से हमारा माइंड कुछ ज़्यादा ही ओवर थिंकिंग करता है। कंपैरिजन ओवर थिंकिंग को 10 गुना तक बढ़ा देती है। आपकी जर्नी अलग है, आपका टाइम अलग है। आप अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप दूसरों के साथ कंपेयर करोगे तो आपकी ओवर थिंकिंग और बढ़ जाएगी, और उस समय आप अच्छे से डिसीज़न नहीं ले पाओगे। इसलिए कभी भी अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करना है। आप जैसे हो, आप जहाँ हो, आप बेस्ट हो। आप हमेशा अपने आप को बेस्ट समझिए। फ्रेंड्स,
हमारा 5वां स्टेप है एक लाइन को याद रखो, यानी कि अब ये लाइन हमेशा याद रखना कि मैं अपना बेस्ट दूंगी, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दूंगी। ये लाइन अंदर से एक अच्छा सा रिलीफ देती है। मतलब आपको अपने माइंड को सिर्फ इतना बोलना है कि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दूंगी। फिर उसके बाद जैसी भगवान जी की इच्छा होगी हमेशा वही होता है, और भगवान जी का डिसीज़न हमेशा बेस्ट होता है। तो हमको हमारे सारे डिसीजंस उनके ऊपर छोड़ देने चाहिए और हमको अपना कर्म करना चाहिए। फ्रेंड्स, ये थे 5 स्टेप अपनी ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा सॉल्यूशन क्या है? सबसे बड़ा सॉल्यूशन ये है कि आप अपने आप पे ट्रस्ट करो, यानी कि सेल्फ ट्रस्ट। जब आप खुद पर भरोसा करते हो तो थॉट्स शांत हो जाते हैं। आप अपने आप को वीक मत समझो, आप स्ट्रांग हो। बस आपका माइंड थोड़ा टायर्ड है, इसलिए आज से एक नया प्रॉमिस करो। सबसे पहला प्रॉमिस, मैं हमेशा मेरे प्रेजेंट में रहूँगी। दूसरा प्रॉमिस, मैं अपना कर्म करूँगी। तीसरा प्रॉमिस, मैं खुद को रिस्पेक्ट दूँगी। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको ओवर थिंकिंग करने के रीज़न्स और सॉल्यूशन बताए हैं। अगर आप भी ये सारे स्टेप फॉलो करते हो तो आप 100% अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकते हो। ये सारे स्टेप आप अपनी डेली लाइफ में यूज़ करिए ताकि आप अपनी ओवर थिंकिंग को कम कर सकें। फ्रेंड्स, आप देख रहे थे दिव्य जीवन, मैं हूँ विनीता। अगर आपको ये मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करना, और मेरे इस यूट्यूब चैनल दिव्य जीवन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।